जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। त्यौहार का मतलब क्या होता है भाई? त्योहारों पे हर तरफ खुशियाँ होती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सभी को बधाइयाँ देते हैं। त्योहारों का मतलब यही होता है। लेकिन पिछले कुछ एक सालों में भारत में त्योहारों के मायने कुछ ज़्यादा ही बदल गए हैं। करौली में जो हिंसा हुई थी हिंदू नववर्ष वाले दिन, उस हिंसा को आप एकमात्र संयोग मानकर आप छोड़ सकते हैं कि चलिए ठीक है, ये वंस इन अ टाइम वाला एक इंसिडेंट था जो कि हो गया, जिसमें कि जुलूस निकल रहा था और छतों से कुछ लोगों ने पथराव किया और फिर बाद में हिंसा भड़क गई। हालांकि सवाल अभी भी यही है कि छतों पे वो पत्थर पहुंचे कैसे। और दैनिक भास्कर का भी एक वीडियो निकल कर सामने आया था जिसमें कि उन्होंने एक शख्स को बताया था कि ये शख्स पुलिस के सामने ये सब चीज़ें करवा रहा था और अब वो फरार बताया जा रहा है। उस क्षेत्र का विधायक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। अब ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही, पर चलिए ठीक है, वंस इन अ टाइम वाला हम लोग इंसिडेंट मान लेते हैं। कल लेकिन रामनवमी थी। रामनवमी के दिन इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, उसके पहले भी और उस दिन भी, कि वाकई में ये चीज़ें सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ कुछ खबरों की बात करेंगे, जो खबरें प्रकाशित हुई हैं। तो इन खबरों में कहाँ पर क्या बताया गया है, क्या कुछ हुआ है, हम सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे। और जो कई लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जो बोलते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म है और ऐसा है वैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो बात करते हैं, हम लोग ज़रा वो समझने की कोशिश करेंगे कि ये हिंदू त्योहारों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और सब जगह पे पत्थरबाजी आपको कॉमन मिलेगी। तो ये पत्थर आखिर कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं जो पत्थर फेंकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ये खबर पहले समझते हैं, खबरें क्या क्या सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जब हमारे देश के क्रिकेटर्सों ने रामनवमी को लेकर बधाई दी, तब देखिए क्या हुआ। ये कुछ ट्वीट्स हैं। सबसे पहले अनुज रावत जो कि क्रिकेटर हैं, वो लिखते हैं कि आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। इसके ऊपर मोइन शेख कमेंट करते हैं, क्रिकेट पे ध्यान दें, हिंदू मुस्लिम हेट मत फैला। अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रामनवमी की शुभकामनाओं में हिंदू मुस्लिम की नफरत कहाँ फैलती हुई दिखाई दे रही। चलिए यहाँ तक ठीक था। ऋषभ पंत ने जब ट्वीट किया कि विशिंग एवरीवन द बेस्ट ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ रामनवमी, मे लॉर्ड राम अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस ब्रिंग यू एंड योर फैमिली जॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जय श्री राम। यहाँ पर जॉय पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात हुई है। इसके ऊपर ही मोइन शेख ही कमेंट करके लिखता है कि हिंदू मुस्लिम हेट फैलाना बंद कर भाई, तो क्रिकेटर है, क्रिकेट पे ध्यान दे, ये सब पॉलिटिक्स में मत आ। ये ठेकेदार है, ये बताएंगे अब किसको क्या करना है। चलिए, ये तो वंस इन इंसिडेंट था कि भैया मैंने आपको बता दूं बस। अब इससे पहले ये एक 9 तारीख की खबर है जो कि ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई थी। इसमें साफ तौर पर आप हेडिंग में पढ़ सकते हैं, ये जम्मू के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हमला, देवी देवताओं की कई मूर्तियां तोड़कर फेंकी। पहले भी हो चुकी है तोड़फोड़। मूर्तियों को मंदिर परिसर के बाहर फेंक दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके हमलावरों को तलाशना शुरू कर दिया। मतलब आप ज़रा इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और ये किस तरह की घटना है। मतलब मंदिर के ऊपर भारत में ही अगर हमले होंगे तो फिर तो हम बाहर के देशों के बारे में क्या बात करें जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इसके बाद ये एक और खबर है कि भगवान राम की मूर्ति पर पथराव, कई वाहनों को आग के हवाले किया। कर्नाटक के कोलार में करौली जैसी हिंसा। एक और खबर की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि जय श्री राम लिखने की सज़ा, मुनव्वर और उसकी बीवी को उसके ही समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारा, 4 साल की बेटी को पटका। ये खबर तो भोपाल की है। दरअसल इस शख्स ने कुछ नहीं किया था, एक विधायक है यहाँ के, रामेश्वर शर्मा, इनके फेसबुक पोस्ट को जाकर लाइक किया था और उसके ऊपर जय श्री राम लिख दिया था। बस फिर कुछ लोग वहाँ पहुँच गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनको कोई साक्ष्य नहीं मिले इस चीज़ के, लेकिन अब फरियादी का कहना है कि भैया उनके घर में घुस के उसको मारा गया और 4 साल की बच्ची को तक पटका गया। इसके बाद अगली खबर में ये शोभा यात्रा की खबर है ना, कि गुजरात में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला, पुलिस मुस्लिम भीड़ पर आरोप, गाड़ियां जलाई गईं, कई पुलिसकर्मी घायल, पत्थर डंडों से बोला धावा। क्या चीज़ें हैं? मतलब कभी कभी सुन के लगता है कि ये चीज़ें भारत में ही हो रही हैं या किसी मिडिल ईस्ट के देश में हो रही हैं जहाँ पर आपको हिंदू त्यौहार मनाने नहीं दिया जा सकता। और कारण क्या बताते हैं कि भैया डीजे बज रहा था, गाने अच्छे नहीं बज रहे थे। अच्छा, ये खबर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रुद्रनाथ मंदिर में तोड़फोड़, पुजारी का घर भी क्षतिग्रस्त किया, आसपास मिली बियर की बोतलें, पीएम मोदी से गुहार। अब ये सामाजिक तत्व ही तो हम कह सकते हैं ना इनको, इसके अलावा हम और क्या कहेंगे। एक और खबर, रामनवमी की पूजा में वामपंथियों ने डाला विघ्न, नॉनवेज को बनाया मुद्दा, जेएनयू में फिर हिंसा, सामने आए कई सारे वीडियोस। जेएनयू की हिंसा के तो कई सारे फोटोज और वीडियो सामने आए हैं। कहा ही जा रहा है कई जगह पर कि इफ्तार पार्टी भी थी, रामनवमी भी थी, तो ऐसे में नॉनवेज परोसने के ऊपर से ये पूरा विवाद हुआ। हिंदू हैं, कुछ नहीं बोल सकते। इसके आगे भी देखेंगे तो हावड़ा की है ये तस्वीर कि हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला, पत्थरबाजी, बांकुरा में मस्जिद के सामने से गुजरी जुलूस तो 17 गिरफ्तार किए गए। मतलब अब जुलूस भी नहीं निकाल सकते इस देश में। झारखंड में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले, लोहारदगा और बोकारो में पथराव, वाहन फूके, मेले में आग लगाई, राजधानी एक्सप्रेस भी बनी निशाना शोभा यात्रा पे। मतलब ईद के दिन मुझे इतने कांड होते हुए कभी दिखाई नहीं दिए।
अब ये खबर तो दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा है एमपी के खरगोन में भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने 30 मकान दुकानें फूकी, एसपी की गोली मारी, 70 हिरासत में, सीएम बोले दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं। खबर कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है, वहाँ पर श्री राम शोभा यात्रा रविवार को शाम को निकलनी थी और उसी की पूरी तैयारी हो रही थी। जब ये तालाब चौक के पास तालाब चौक के पास पहुंची तो वहाँ पर इसके ऊपर पथराव किया गया। अब कौन पथराव करेगा आप बताइए। उपद्रवियों ने 30 से ज़्यादा दुकानों और मकानों को भी आग लगा दी। इसके बाद रात करीब 9 बजे करीब मामला शांत हुआ, जब वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के बाएं पैर में गोली लगी। अब एसपी के पैर में गोली लग रही है, मतलब सामने से ही गोली चली होगी। हथियार कहाँ से आया, पत्थर तक तो सब तब भी समझ में आ रहा था। ये तो कुछ एक घटनाएं हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं, और छोटी बड़ी ना जाने कितनी घटनाएं तो और भी हुई होंगी। अब इस बारे में हम लोग मतलब ज़्यादा कुछ कहने की परिस्थिति में तो मैं लग ही नहीं रहा हूँ। तो अब क्या कहें इसको लेकर, क्या माहौल है ये, कौन से देश में हम बैठे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजस्थान में तो उससे ठीक था, धारा 144 ही लगा दी। मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आप लोगों को घर में ही बंद कर दो। एक तरफ बात करते हैं हम लोग सेक्युलरिज्म की, शांति की, प्रॉस्पेरिटी की, जॉय को बढ़ाने की, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आती हैं। भाई ये तो पूरी तरह से हिपोक्रेसी ही है ना, और कुछ तो है नहीं। और जिनको ये हिपोक्रेसी नहीं लगती है तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।